सो ऑलराइट गाइस, क्या हाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे जो जिस भी एग्जाम की आपने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। आईटीबीपी फोर्स ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है जो कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 2 पोस्टों के लिए है, अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग ट्रेड में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, सैलरी वगैरह, और फिजिकल होगा या नहीं होगा, एग्जाम कैसा होगा, सारी डिटेल में चीज़ें आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और हमारे एक ऊपर एक राइट साइड में यहाँ पर एक बार कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन कर लेना, फॉलो कर लेना उसको, ठीक है। वो हमारा फेसबुक पेज का बार कोड है, ठीक। तो वीडियो ज्यादा लंबे ना खींचते हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरिनरी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल कैनलमैन इन आईटीबीपीएफ। यानी कि आपको पोस्ट का पता चल गया है, हेड कांस्टेबल डीवी यानी ड्रेसर वेटरिनरी, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, कांस्टेबल कैनलमैन की इसमें रिक्रूटमेंट है। और आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं इस बार। ऑफलाइन का अब तो खैर ऑफलाइन होता ही नहीं है कोई सभी फॉर्म, बस एक आधा 2-4 गलती से, मतलब गलती से क्या, मतलब कोई डिपार्टमेंट जो है जारी कर देता है ऑफलाइन के लिए, तो ऑफलाइन वो होते हैं। अदरवाइज हर फॉर्म, आजकल के जमाने में हर फॉर्म आजकल ऑनलाइन ही भरा जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे इसमें, ये पोस्ट मैंने आपको बताई दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन, 12 अगस्त से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 10 सितंबर 2024 की। डिटेल ऑफ पोस्ट देख लेते हैं और वैकेंसी देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी मेल के लिए यूआर के लिए 4 वैकेंसी, एससी 0, एसटी 1, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 0, वैकेंसी टोटल 8 है। और फीमेल के लिए इसी पोस्ट के लिए यूआर के लिए 1 है। टोटल मेल फीमेल की बात करें तो इसमें टोटल 9 वैकेंसी है, ठीक है। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए मेल के लिए ये रही, फीमेल के लिए रही, टोटल 97 मेल और 18 फीमेल, टोटल 115 वैकेंसी है। और कांस्टेबल कैनलमैन ये सिर्फ मेल के लिए है, इसमें है टोटल 4 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है टेंटेटिव है। फ्यूचर, इन फ्यूचर मे बी इट विल डिक्रीज और इंक्रीज विदाउट एनी फर्दर नोटिस, ओके। तो फ्यूचर में ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो पे स्केल देख लेते हैं और अदर अलाउंस की बात कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी की लेवल 4 की वैकेंसी है। पे स्केल आपका 25,500 से 81,100 तक रहने वाला है। और कांस्टेबल के लिए आपकी लेवल 3 की है, 21,700 से 69,100 तक रहेगा, ठीक है। अदर अलाउंस में आपको सारी चीजें, सारे अलाउंस मिलेंगे आपको। डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, राशन मनी मिलेगा, एलटीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, फ्री मेडिकल रिम्बर्समेंट फैसिलिटी मिलेगी, और भी जो टाइम टू टाइम जो भी अलाउंस मिलते रहते हैं वो सब आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके अलाउंस की बात हो गई, ओके। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के। हाँ, कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए आपको 18 से 27 साल, और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए 18 से 25 साल तक की एज चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी होगा, वो अभी आपको आगे दिया हुआ है, वो अभी आपको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी के लिए ये डीवी बोलूंगा इसको मैं, ठीक है, आगे से, अब क्योंकि थोड़ा सा लंबा ही वर्ड हो जा रहा है। ड्रेसर वेटरनरी हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल एचसी डीवी के लिए 12वीं पास चाहिए। और द कैंडिडेट शैल हैव पास रेगुलर पैरा वेटरनरी कोर्स और डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1 ईयर ड्यूरेशन। हाँ, जो एक कोर्स होता है, पैरा वेटरनरी कोर्स होता है, उसके सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो, होना चाहिए आपके पास 1 साल का, ठीक है, 12वीं पास के साथ। और दूसरा, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास चाहिए, और कैनलमैन के लिए भी आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ फॉर एज रिलैक्सेशन, एज एंड रिलैक्सेशन, ओके। तो इसके हम बारे में बात कर लेते हैं। एससी डीवी के लिए और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए आपकी क्रूशियल जो मतलब जो एज की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 10 सितंबर 2024 को लेके, यानी 10 सितंबर 2024 से ही आप पहले अपनी सारी चीजें कवर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए भी सेम है। और आपका एज रिलैक्सेशन की मैं बात कर रहा था, आपको ये दिया हुआ है। एससी एसटी के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल के लिए,
और भी बाकी एक्स सर्विसमैन में जो भी कैटेगरी आती है वही सब ये दे रखी है, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हालांकि इस पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड करके भी आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ओके, और आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे जो भी इससे रिलेटेड होगा वो इसको पढ़ लेगा। पीएसटी की बात कर लेते हैं। तो पीएसटी के लिए एचसीडीवी और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए आपको हाइट होनी चाहिए आपकी ऑल अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है। कैंडिडेट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी ऑफ, जो कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा और जो ये सारी चीजें लिखी हुई है स्टेट लगे हुए हैं, उनके लिए मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, बिना फुला 80 और फुला के 85, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके सामने उसकी हाइट, चेस्ट, वेस्ट लिखी हुई है, वो मैंने आपको बता दी। और जो आपका वेट आएगा प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। यदि किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, उसको कोई शंका होती है कि ओवरवेट है या अंडरवेट है, तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। बशर्ते उसको ये है कि आपको उसकी एज बतानी पड़ेगी अपनी और डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। सॉरी, वो तो दोनों एक चीज हो गई। ठीक है। आपको उसकी हाइट बतानी पड़ेगी और एज बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से उसका वेट बता दूंगा कि आपका इतने से इतना होना चाहिए, यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो। और एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अभी आपको लगभग सेम सही है सिनेरियो सारा, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेना। वेट में भी उसका सेम वही है, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। क्वालिफिकेशन ये है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड तो इतना कुछ वो नहीं है, खैर हो ही जाता है सब पास। और फीस की बात कर लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल डीवी और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, कांस्टेबल कैनल मैन के लिए यूआर और ओबीसी कैटेगरी में 100 रुपये आपको फीस पे करने की जरूरत पड़ेगी। और जो एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट है उनको एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है। उनको यानी कि फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आपने फी पे कर दी, इट विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो बिल्कुल भी किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में वो आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है। यदि आप एग्जाम दो, फिजिकल दो या ना दो, कुछ भी, ठीक है, तो वो वापस नहीं होगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 12 अगस्त से भर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 10 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। और आपको भरने का जो लिंक है वो मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पीईटी भी होगा इसमें, तो पीईटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये डिफरेंट फेज दिए हुए हैं जिससे आपको अंडरगो करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि आपको गुजरना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए फेज 1 में 7.5 मिनट में 1600 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर, आपको 1 मील बोलते हैं इसको, 1 मील की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी 7.5 मिनट में। ठीक है। और 11 फीट की लॉन्ग जंप और 3.5 फुट की हाई जंप, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। और रेस में आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, एक चांस में ही आपको कंप्लीट करनी है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है, आपको मिलेंगे 4 मिनट 45 सेकेंड। 9 फीट लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे, 3 फीट हाई जंप के लिए भी 3 चांस मिलेंगे। ठीक है। ये क्वालिफाई नेचर में होगी, इसकी कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा, इसका कोई अलग से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर में होगी। तो इसके बाद आपका पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया। हाइट, वेट, चेस्ट नापी जाएगी, जिसका स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है। फेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि होगा आपका 100 नंबर का। 100 नंबर में आपका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। हेड कांस्टेबल डीवी के लिए जनरल अवेयरनेस आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, और जो वेटरनरी मेडिसिन या फिर उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होते हैं वो आएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, यानी कि और टोटल मार्क्स दिए हुए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे उस सब्जेक्ट में। टोटल समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए सिलेबस ये दिया हुआ है, आपको जीके होगी और मैथ होगी, एलिमेंट्री मैथ बोलेंगे इसको, और एप्टीट्यूड होगी। ठीक है। और आपका बेसिक नॉलेज होगी हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए। टोटल 25 के चारों पोर्शन होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। कैनल मैन के लिए भी सेम है, और लगभग एक थोड़ा सा वो ऐड हो गया है डॉग हैंडलिंग का, कैनल मैनेजमेंट, जहाँ पे कैनल मतलब आप समझ रहे हो, कैनल वो सब बोलते हैं जहाँ पे पशु वगैरह रहते हैं, उनका घर, उनको कैनल बोलते हैं। ठीक है। कैनल मैनेजमेंट यानी कि उनके घर का रख रखाव, प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो वो आपका 80 नंबर का होगा, उसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिला जाएगा।
ठीक है। आंसर की जब भी आएगी वो क्वेश्चन पेपर के साथ आपकी इस वेबसाइट पे शो कर देंगे, ITBP की recruitment.itbppolice.nic.in, इस पे आपको जारी कर दी जाएगी जब भी आएगी। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेक श्योर आप सारे पूरे क्वेश्चन करके आना, जो आते हैं वो तो करना ही, और जो नहीं आते उनको भी करके आना, ठीक है। फेज 3 में मेरिट लिस्ट लगेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेड टेस्ट, यानी कि इसके बाद रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होएगा। मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली जनरल, SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल लेयर एंड एक्स सर्विसमैन विल बी ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटर्न एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट होगी वो कैटेगरी वाइज दी जाएगी, उसके बेस पे जैसा कि आपने जैसा भी आपने रिटर्न एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया होगा उसके बेस पे, ओके। और उसी के बेस पे आप शॉर्टलिस्टेड होंगे फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो फेज 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट, और सारे जितने भी फेज होंगे उसके सारे सबके एडमिट कार्ड, अपना डोमिसाइल, और अपना जो भी 10, 12 और अपना जो भी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी किया हुआ है, सारी चीज आपको लेके जानी है, ठीक है। ये फिर जनरल कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस आ गए बाकी, और ये कुछ एनेक्सर आ गए। अब तो खैर ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये थी कुछ एक जानकारी हेड कांस्टेबल DV और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसफर, कांस्टेबल कैनलमैन के बारे में। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे बताना। ज्यादा से ज्यादा इनको इस फॉर्म को भरना, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। फिजिकल इसमें पहले होता था, इसमें 5 किलोमीटर का फिजिकल होता था, जो कि आपको पता होगा 24 मिनट में मारना होता है। तो अब फिजिकल इसमें कम कर दिया है, 1600 मीटर का कर दिया है, जो कि 7.5 मिनट में, टाइम बहुत ज्यादा ही दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना। तो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में चीजें बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा फेसबुक पेज ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसको स्कैन करके फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।